नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, मैं यूएचओ का चेयरपर्सन एक महामारी विशेषज्ञ रहा और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम आपको हेल्थ के विषय में ये लाते हैं, मैसेजेस लाते हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबली क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि आजकल जो भी पॉलिसी बाहर होता है, हमारे देश सभी देश में वही पॉलिसी चलता है। आपने देखा जो अमेरिका में जो हो रहा है, डब्ल्यूएचओ में जो हो रहा है, अभी तो कभी पहले तो अमेरिका, डब्ल्यूएचओ सब एक ही इसमें बात करते थे। आजकल थोड़ा बदलाव आ गया है। अमेरिका में सीडीसी में बदलाव आ गया है और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो गया है और डब्ल्यूएचओ के ऊपर और फार्मा का ये हो गया है, हावी हो गए हैं। तो वो आज हम बात करेंगे कि एक पहले के पूर्व सीडीसी डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड, महामारी के दौरान सीडीसी के डायरेक्टर थे रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये फॉर्मर डायरेक्टर है, वो अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था, उसके मेन अंश हम बता रहे हैं। फॉर्मर सीडी डायरेक्टर कहते हैं कि एमआरएनए वैक्सीन को खत्म रिकॉल करना चाहिए, मार्केट से उसको बैन करना चाहिए, रिमूवल ऑफ एमआरएनए वैक्सीन। आप सोचिएगा ये पैंडेमिक ब्लंडर्स के ऊपर उन्होंने किया है। खुद वो सीडीसी के डायरेक्टर थे। उस टाइम उनकी काफ़ी मजबूरियाँ थी। हमने उनके पहले भी स्टेटमेंट्स बाद में पढ़े थे कि जब ये लैब लीक का इन्होंने भी शक किया था और ये बड़े सीनियर पोजीशन में थे, सीडीसी के डायरेक्टर थे और एंथनी फॉची वगैरह ने इनको भी बाईपास किया था। ये मैंने पहले इंटरव्यू सुना था कि लैब लीक से इनको अप टू डेट नहीं रखते थे क्योंकि ये थोड़े उन्हीं में से ऑनेस्ट थे, पर इनकी काफ़ी बुरियां थी जब ये सीडीसी के डायरेक्टर थे। तो एक चीज़ ये भी देखने को आया है महामारी के दौरान कि जो लोग या तो फार्मा के इन्फ्लुएंस में रहते, उनके उनसे उनको फंड्स मिलता, फार्मा से रिसर्च फंड्स मिलता और भी ग्रांट्स मिलता है या कंसल्टेंसी जॉब रहता या वो गवर्नमेंट में रहते हैं। ऐसे साइंटिस्ट कितने भी सीनियर पोजीशन में हैं, खुल के बात, दिल की बात नहीं कर सकते, मन की बात नहीं कर सकते, दिमाग से बात नहीं कर सकते। पर जब रिटायर हो जाते हैं, अभी ये फॉर्मर ये रिटायर हो गए, तब ये पूरा अपना खुल के बात करते हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखा है। अभी किताब में नाम से ही पता चलता है, ये किताब इनका बहुत टाइटल से काफ़ी कुछ पता चलता है। इन्होंने एक किताब मैं अभी पढ़ रहा था, इनका किताब रॉबर्ट रेडफील्ड ने किताब लिखा है, व्हाट आई लर्न्ड बट कुडंट टेल यू ड्यूरिंग द पैंडेमिक। वो कहते हैं कि हमने क्या-क्या हमको सीखे हम, पर आपको हम कह नहीं पाए उस टाइम। ये शायद आपका जान बचा सकता है। इन्होंने कहा है कि इट विल सेव योर लाइफ, ये एक किताब लिखा है कि कई इन्होंने अपना पूरा जितने भी इनको पता चला कि जो ठीक नहीं हो रहा है साइंटिफिक इसमें, ये बहुत क्वालिफाइड साइंटिस्ट है, ये वायरोलॉजिस्ट है, महामारी विशेषज्ञ थे, अमेरिकन आर्मी में भी उन्होंने पूरी नौकरी की है, उसके बाद ये सीडीसी में थे। तो इन्होंने कहा है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है, एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर काफ़ी इन्होंने चिंता प्रकट किया है और इन्होंने किया है कि एमआरएनए वैक्सीन को तो रिकॉल करना चाहिए और एमआरएनए वैक्सीन का पहले भी कई ऐसे जो भी रिसर्च आते, देखिए क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट है सीडीसी के, एचआईवी एड्स में भी काफ़ी काम किया है इन्होंने और हमेशा इन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है, अपने किताब में लिखा है कि इन्होंने कई ऐसे लोगों को इलाज किया है जिनको कि वैक्सीन इंजरीज हुए थे, वैक्सीन से दुष्प्रभाव हुए थे, सीरियस इंजरीज हुए थे। इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये वायरोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट को पूरा मालूम रहता है कि वैक्सीन कैसे काम करता है क्योंकि कोविड वायरस है, चाहे लैब में बनाया हो चाहे जैसे भी बनाया हो। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में इन्होंने कहा है, इन्होंने इनको पूरा मालूम है वैक्सीन का क्या पार्टिकल है ये, और एमआरएनए वैक्सीन को क्यों इन्होंने उंगली उठाया है। एमआरएनए वैक्सीन नॉर्मल वैक्सीन जैसा नहीं बनाते हैं, ये आपका एक प्रकार से जो इंजेक्ट करते हैं, स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं, उसको वो बॉडी में जाके वो दूसरे बॉडी के जो सेल्स है उनको आदेश देता है, मैसेज देता है, एक मैसेंजर आरएनए रहता है, वो मैसेज देता है कि आप बॉडी खुद बनाए स्पाइक प्रोटीन।
आप समझ रहे हैं? हम बाहर से पहले वैक्सीन देते थे, वो जो वायरस है उसी को थोड़ा किल करके या उसको इनइफेक्टिव करके देते थे कि एंटीबॉडीज़ बने और उसका बीमारी करने की शक्ति निकाल के उसको डालते थे। अभी ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, वो बॉडी में ऐसा नहीं डाल रहे हैं, वो बॉडी को बोल रहे हैं कि आप खुद स्पाइक प्रोटीन बनाओ, जो कि कोरोना वायरस का एक पोर्शन है, जो कि अटैच होता है सेल्स में और बीमारी करता है। तो आप अपना नकली स्पाइक प्रोटीन्स बनाइए, जिसमें बॉडी समझेगा कि ये वायरस का स्पाइक प्रोटीन है और फिर बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगा। पहले बॉडी एंटीबॉडी बनाता था, अभी बॉडी बॉडी ही बना रहा है एंटीजन, जो कि स्पाइक प्रोटीन है, जो कि वैक्सीन से पहले मिलता था। वो खाली एक प्रकार से स्विच ऑन करता है, बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बॉडी बनाता है और वो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो वो उसमें कई ऐसे कमियाँ पाई गई हैं कि जो एक्चुअल जो डिज़ाइन किया था, एमआरएनए जो इंजेक्शन लगेगा, जिससे कि वो साइट पे ही होना चाहिए था। पर क्या होता है, कई बार कोई ब्लड वेसल से फैल जाते हैं और वो एक बॉडी एक स्पाइक प्रोटीन फैक्ट्री बन जाता है और कई बार वो बनाता ही रहता है, बना रहता है। एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ करने का कोई आपने उसको प्रोग्राम नहीं बताया। उम्मीद करते हैं कि अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाए। वो कहते तो हैं कि वो जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर बॉडी को एक स्टिमुलस दे देता है कि आप अपना स्पाइक प्रोटीन खुद बनाएँ और बॉडी बनाता रहता है स्पाइक प्रोटीन। तो वो स्पाइक प्रोटीन पहले कई रिसर्च हुए, जापान से बहुत पहले रिसर्च आया था एनिमल स्टडीज़ में कि वो स्पाइक प्रोटीन्स आपको अलग-अलग ऑर्गन्स में मिले हैं। ब्रेन में मिले हैं, टेस्टिस में मिले, ओवरीज में मिले हैं, ऐसे-ऐसे मैसेजेस रिसर्च आए थे, पर वो पेपर रिट्रैक्ट हो जाते थे, आपको मालूम है कितना वन साइडेड चल रहा था। इसके अलावा हमारे इंडिया में भी डॉक्टर दीपक नटराजन ने 2-3 साल पहले ही एक पेशेंट में पूरा बायोप्सी तक किया था। उन्होंने स्पाइक प्रोटीन जो एमआरएनए हमारे यहाँ तो दूसरा यूज़ किया था कोविशील्ड, वो भी वायरल वेक्टर था, वो भी बॉडी को प्रोग्राम करता था स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए। बहुत सा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एमआरएनए जैसे ही था कि वो डीएनए था, वो वायरस के ऊपर उसको माउंट करके वो घुड़सवारी करके वो वायरस इंजेक्ट करते थे, फिर डीएनए एमआरएनए बन के फिर वो बॉडी को स्पाइक प्रोटीन का बनाने का आदेश देता था। तो हमारा भी स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन था जो कोविशील्ड हुआ था और डॉक्टर दीपक नटराजन ने इसको एक पेशेंट में बाकायदा वैक्सीन का रिलेटेड स्पाइक प्रोटीन के पार्टिकल्स आइडेंटिफाई किए थे हार्ट से। इन्फ्लेमेशन हार्ट हुआ था, मायोकार्डाइटिस हुआ था और वो स्पेसिफिकली वैक्सीन वाला प्रोटीन मिला था। अगर वायरस से कहते हैं कि वायरस से भी हार्ट डिजीज हो सकता है, पर वायरस के प्रोटीन्स नहीं मिले थे हार्ट में, खाली उतना ही मिला था जो वैक्सीन का। तो ऐसे में और रिसर्च होना था। जो भी है, ये अभी इमरजेंसी निकल गया, अभी कोई प्रकार का ये नहीं है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इसको अभी विथड्रॉ करना चाहिए, इनका हेडलाइन आया है रिमूवल और वो अंदर का उनको काफ़ी कुछ मालूम रहता है, तभी वो बोलते हैं अपने इसके साथ। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ये लैब लीक से हुआ है, अभी तो तकरीबन इतना ही उंगली जा ही रहा है लैब की तरफ और अमेरिकन ही ये एडवेंचर था और इन्होंने कहा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बंद होना चाहिए और इन्होंने ये भी भविष्यवाणी किया है क्योंकि ये सीडीसी के डायरेक्टर थे कि अगला महामारी जो है बर्ड फ्लू से आएगा, लैब जनरेटेड। ये बड़ा चिंता वाली बात है। लैब जनरेटेड इससे आएगा बर्ड फ्लू, जैसे कोविड आया था, नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और लैब से लीक होगा बर्ड फ्लू और ये अगला महामारी का चेता। और ये भी इनको मालूम है क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन बन गया है, बहुत मिलियंस ऑफ डोजेज रेडी हैं बर्ड फ्लू के लिए। वो रिसर्च चल रहा था, थोड़ा ग्रांट अभी आके रोका है। रॉबर्ट एफ कैनेडी न्यू हेल्थ सेक्रेटरी आए जब, तो बर्ड फ्लू का एमआरएनए वैक्सीन का फंड्स उन्होंने रोक दिया है, तो वो एक सेटबैक हुआ है। तो इन्होंने ये बताया, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डेवलपमेंट्स, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी जोरों शोरों से एमआरएनए रिसर्च हो रहा है और हर जगह स्टेटमेंट आ रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल बोल रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि फ्यूचर विल बी एमआरएनए वैक्सीन, किसका एडेप्टेशन बाकी बीमारियों में होगा। अभी देखिए हमारे यहाँ बीच बीच में निपा वायरस का ये आता है, अलर्ट आता है और एमआरएनए वैक्सीन
निपा वायरस के लिए रिसर्च चल रहा है, काफ़ी आगे तक भी चल गया होगा, ये सब चीज़ें हमको मालूम नहीं रहता। तो इसका फिर कैंसर में एमआरएनए वैक्सीन आएगा, तो एमआरएनए वैक्सीन का क्या है कि ये थोड़ा-सा इसको प्रोग्रामिंग चेंज करना रहता है और इन रिकॉर्ड टाइम 1 साल में 6 महीने में बन जाते हैं, कोई भी डिज़ीज़ के। तो ये एक बहुत बड़ा ये रहेगा और ये महामारी को ड्राइव किया जाएगा। जैसे ये देखिए एमआरएनए टीका क्या है और इसको बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रक्रिया का सुरक्षित रूप से उपयोग करते हैं। ये हमेशा कहेंगे सेफ्टी, सेफ्टी, पर हमको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट तो मालूम नहीं है। और अभी तो मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में भी डॉक्टर दीपक भट्टाचार्य ने बहुत पहले एक स्टडी किया था, एक ही पेशेंट में किया था, पर ये इसके ऐसे स्टडी तो हो ही नहीं रहे ना अभी। बाकी अभी डॉक्टर पीटर मकोलो ने सीनेट में 6 महीने पहले हियरिंग में बोला था कि मायोकार्डाइटिस बच्चों में हो रहा है एमआरएनए वैक्सीन से। ये ऑटोप्सी स्टडीज में एस्टैब्लिश्ड है। तो इसीलिए रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहे हैं कि इसको विथड्रॉ करना चाहिए। वो लीडिंग वायरोलॉजिस्ट रह चुके हैं, टॉप पोजीशन में रह चुके हैं। तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा रेड लाइट में रुकना तो चाहिए। इतना कौन-सा भी इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी ज़बरदस्ती लाएँगे, पर अभी क्या है कि एमआरएनए टिकट दे रहे सिर्फ़ कोविड के लिए ही नहीं, ये देखिए ये लाइन एमआरएनए टीके भविष्य क्यों है। और अभी जब जब अमेरिका में इस टाइप के कंसर्न्स होते हैं, अमेरिका में इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अभी रॉबर्ट एफ केनेडी ने फंडिंग बढ़, हमको यही फ़िक्र है कि हमारे यहाँ वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारे को टेक्नोलॉजी भेज देंगे, हमारे को कोलैबोरेशन करेंगे और इंडिया वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। लीडिंग वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन इंडिया में, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमको हमारे साइंटिस्ट को थोड़ा इसमें रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो नहीं मालूम ना, 2 साल 3 साल से ही है एमआरएनए में। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है, वो भी एक ये हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाता है, भई ये नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ तो आइवरमेक्टिन को भी मिला था, उसको क्यों बैन कर दिया? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। पर एमआरएनए वैक्सीन इज़ द फ्यूचर और इसके दुष्प्रभाव के ऊपर पूरा जाँच करें, फिर ही इसको आगे ले जाना चाहिए। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे। अभी बर्ड फ्लू का भी तैयार है, कहते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड लैब में, और लैब स्ट्रेन कहते भी हैं, जो अभी जो रिसेंट बर्ड फ्लू चल रहा है। कुछ लोग का कहना ये भी है कि यूक्रेन में लैब अमेरिका बायोवेपन बना रहे थे बर्ड फ्लू उसके। तो कई इसके ये रिसर्च चलते रहते हैं अंडर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ये लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं। तो हम यूएचओ यही कहेगा कि ये डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी वगैरह लाने की कोशिश कर रहा है। हमको ये गेन ऑफ फंक्शन के ऊपर ट्रीटी लाना चाहिए, बायो वेपन्स के ऊपर ट्रीटी लाना चाहिए, एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर सेफ्टी ट्रीटी लाना चाहिए कि सेफ्टी, ये सब ना करके ये फार्मा ड्रिवन चल रहा है। यही मैसेज देना था हमको। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान देना है तो आप हमको इस क्यूआर कोड में दे सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, आप ही के हेल्प से हम आपको मैसेज लाते हैं। धन्यवाद।